नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति में बने गठबंधनों के बारे में। के साथ साथ हमारे यहाँ एक जो कहावत कही जाती है ना कि महत्वाकांक्षा जब इंसान की बढ़ जाती है तो वो इंसान से कुछ भी कराता है। जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो इंसान हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाता है। और सत्ता की लालच एक ऐसी लालच है, मुझे लगता है कि इंसान अपने ज़मीर तक को भी बेच देता है सत्ता के लिए। तो ऐसे ही एक गठबंधन हमारे देश में बना हुआ है जिसको लोगों ने इंडिया नाम दे दिया। ये गठबंधन का नाम इंडिया है। इस गठबंधन में जितने भी दल हैं, अगर आप गौर करेंगे तो शायद ही कोई बचा होगा जिसके ऊपर करप्शन के चार्ज ना हो। करप्शन के चार्ज ना हो उसके ऊपर। बाकी क्रिमिनल चार्ज तो अलग बात है, क्योंकि वो मुझे लगता है हर पार्टी के लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, तो उस पर क्या कहना। तो क्रिमिनल चार्ज तो मुझे लगता है जो एनडीए में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज होगा, लेकिन करप्शन का चार्ज। और ये लोग नारा क्या दिए हैं, हम लोकतंत्र को बचाने आए हैं, भारत देश को बचाने आए हैं। ये लोग यही नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने आए हुए हैं। जबकि इसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं, और यहाँ तक छोड़िए, अधिकतर लोग छोड़िए, सबसे बड़ी पार्टी जो उसमें है कांग्रेस, उन्होंने कितनी बार स्वयं संविधान की ऐसी की तैसी की है, कहने की जरूरत नहीं है। आपातकाल लगाया देश में, पूरा देश ने देखा उसे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठाकर बदल दिया, पूरा देश ने देखा। तो उनसे क्या उम्मीद करना कि वो संविधान बचाने आए हुए हैं। तो एक्चुअल मुझे लगता है कि ये संविधान बचाने नहीं आए हुए हैं, ये खुद को बचाने आए हुए हैं, खुद के अस्तित्व को बचाने आए हुए हैं कि यार कैसे भी करके मेरा अस्तित्व बच जाए, बस हो गया और कुछ नहीं। और सबसे मजेदार बात देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि महत्वाकांक्षाएं इंसान से कुछ भी करा देती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पार्टी के में जो गठबंधन बना हुआ है, इसमें एक व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 10 साल पहले इस गठबंधन में जितने लोग हैं, ऑलमोस्ट इसमें से सभी लोग हैं जिनका उन्होंने लिस्ट बनाया था, सबसे करप्ट नेताओं में, सबसे भ्रष्ट नेताओं में। मतलब ये तक बोल दिया कि ये लोग लूट लिए देश को, पूरी तरह से जनता को लूट लिए हैं पूरी तरह से। लेकिन सोचिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा आज उनको वहाँ लाकर खड़ी कर दी है। वो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ अलायंस कर रहे हैं कि हम लोग जो है मोदी को हराएंगे मिलकर एक दूसरे से। और जब पूछा जाता है कि आप तो इनके खिलाफ थे, तो कहते हैं नहीं हम खिलाफ थे, लेकिन खिलाफ है, लेकिन मतलब बात ये कि हम अभी हमारा विजन ये है कि हम लोग इकट्ठा होकर मोदी को हराएं, क्योंकि मोदी को हराना अकेले संभव नहीं है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब सोचिए, जिसकी विचारधारा ही एक ना हो किसी भी, तो वो आदमी गठबंधन में कैसे आ सकता है। क्या विचारधारा इसमें, केवल एक ही विचारधारा एक है कि मोदी को हटाना है, बस एक ही विचारधारा एक है, बाकी तो सब कुछ अलग अलग है। सबके अपने राजनीतिक वोट बैंक हैं, सबकी अपनी राजनीति अलग है, किसी की एक राजनीति नहीं है कि हम एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या कहेंगे, हम सब संविधान को बचाने आए हुए हैं, संविधान को बचाने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सही बात तो ये है, केवल ये अपने अस्तित्व को बचाने आए हुए हैं, अपने ज़मीर को बचाने आए हुए कि हमारा क्या होगा, हमारी कैसे सत्ता चलेगी, हमारा कैसे घर परिवार चलेगा। बस ये इसलिए आए हुए हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। ये हमारे आपके बच्चों के लिए नहीं आए हुए हैं, ये अपने बच्चों के लिए आए हुए हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा आगे, राजनीतिक करियर कैसे चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये गठबंधन की सच्चाई है, ये सच्चाई आम लोगों को दिख रही है। मेरा उद्देश्य यही है ना कि मैं बताता हूँ कि आम चर्चा, आम लोग क्या सोचते हैं। जो वोट देने जाता है, मैं उनकी बात करता हूँ यहाँ पर बैठ के, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे। वो इनके बारे में यही सोच रहे हैं कि यार ये सब इकट्ठा क्यों हो गए हैं। कभी आप बैठिए जाकर, कभी आप नुक्कड़ बैठिए, चाय की दुकानों पर बैठिए, चौराहा पर बैठिए कहीं आप, तो आप देखेंगे जो वहाँ पर लोग होते हैं वो यही बात करते हैं कि यार ये मतलब सब इकट्ठा हो गए हैं। और मोदी जो है खड़ा हुआ, जबकि मोदी के पार्टी में भी, एनडीए में भी कई सारे दल हैं, लेकिन वो दल दिखते नहीं हैं, नज़र नहीं आते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दल नहीं हैं, वो उनका नाम बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो गठबंधन बना हुआ है इंडिया नाम से, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जिनका चेहरा, नाम है जिनका, मतलब बहुत फेमस लोग हैं उसमें, जो कई राज्यों में इनकी सरकारें भी हैं। ऐसे ऐसे लोग उस गठबंधन में हैं, तो वो फेम में आ जाते हैं। तो लोगों को नहीं पता होगा कि एनडीए में कितनी पार्टियां शामिल हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेम में नहीं है। लेकिन आप गठबंधन में देखेंगे, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसमें आप देखेंगे कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी है, डीएमके पार्टी है, इधर तेलंगाना की जो पार्टियां हैं,
और आपकी जो है ममता बनर्जी भी उसमें शामिल है, शरद पवार शामिल है, उद्धव ठाकरे शामिल है, मुलायम सिंह यादव के पुत्र जो है अखिलेश यादव शामिल है, तो लालू प्रसाद यादव शामिल है। मतलब बड़े बड़े फेम शामिल हैं उसमें, जिनको मतलब पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है जिनके बारे में, ऐसे लोग शामिल हैं। तो सब लोग यही चर्चा करते हैं कि यार सब इकट्ठा हो गए हैं यार केवल मोदी को हराने के लिए। देखिए सच्चाई यही है कि मोदी है तो मोदी के साथ में भी कई लोग हैं उसमें। ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी के लड़ रही है चुनाव के पक्ष में, और सारी पार्टियां हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है उसमें से बीजेपी पार्टी जो बहुमत है 272 का, उससे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, ये भी उतना ही सच है। लेकिन कांग्रेस नहीं लड़ेगी 272 सीटों पर, क्योंकि उसमें बटे, ये है मतलब बस केवल इतना फर्क है केवल दोनों में, क्योंकि ये लीड में है बिल्कुल भाई, इनसे ही सब लोग हैं। लेकिन वहां पर ये नहीं कि कांग्रेस से पूरा गठबंधन है, ऐसा नहीं है। सब अपने आप को राजा मानते हैं कि हम चाहेंगे तभी होगा, ये फर्क है। तो आम जनता जब वोट देने जाएगी तो वो यही सोच के जाती है कि यार सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं, ऐसा क्यों जो है। तो जब वोट दे तो आदमी सब सोचता है कि ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है। बस केवल आके कह देना भाई, जैसे शुरुआत हुआ 2019 में जब चुनाव होना था, तो इन लोगों ने कहा कि मोदी जीत जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन 2019 से 2024 आ गया, ना तो संविधान खत्म हुआ, ना तो लोकतंत्र खत्म हुआ, ना तो एजेंसियाँ खत्म हुई, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चला करता था, कोई उसमें कमी नहीं आई है। हाँ, एक चीज़ में जरूर कमी देखने को मिली कि अब जो है पैसा सबको बराबर पहुंच जा रहा है सबके अकाउंट में। अब वो वाली स्थिति नहीं रहेगी कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ, पहुंचता है केवल 10 पैसे 15 पैसे। अब ये स्थिति नहीं रह गई फिलहाल, ये तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है इस चीज़ में। तो ये चीज़ें लोगों को दिखती नज़र आती हैं। अब आप कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। आप सोचिए डर का माहौल बनाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं ऐसे बीजेपी के नाम पर लोग डराऊंगा, जो है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है लोग हमको वोट दे देंगे। लेकिन आप सोचिए ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अब ये कहने से, आपको कहने से लोग वोट दे देंगे, मुझे तो नहीं लगता है, बाकी तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब तक मैं देखता हूँ लोगों को, जो मैंने लोगों को देखा है, वहाँ से मुझे तो ये समझ में आता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि लोग ये कहेंगे, बस खाली ये कह देंगे कि संविधान खतरे में इसलिए लोग वोट दे देंगे। लोग पूछ रहे हैं कि यार दिक्कत क्या है, क्या समस्या है, ऐसा क्या हो गया कि जो मतलब हम लोग बीजेपी को वोट ना दें, किसी और को वोट दे दें। ऐसा नहीं, ऐसा वो चीज़ नहीं दिख रहा ना। अब आप झूठ का प्रोपेगेंडा लेके आ जाते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ एजेंसियाँ जांच करती हैं किसी चीज़ की बात लिए, तो जैसे जांच हो रही है तो तुरंत एक हंगामा क्रिएट हो जाता है कि मतलब विपक्ष को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों पर इंक्वायरी बैठाई जा रही है, नेताओं पर इंक्वायरी की जा रही है। यार जब आप करप्शन किए हैं तो आपके ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं होगी? जब आप करप्शन किए हैं तो क्यों इंक्वायरी नहीं होगी आपके ऊपर? आप मुझे बताइए, क्या गलत है इंक्वायरी होना? BBC न्यूज़ पर कार्रवाई हुई थी तो बड़ा हंगामा मचा कि जो है उसको जो है काफ़ी ओपन दिखा रहा है, इसलिए उस पर कार्रवाई जो बीजेपी कर रही है। जबकि सच्चाई बाद में क्या निकल के आई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि हाँ हमने इनकम टैक्स में हेराफेरी की हुई थी। लेकिन सोचिए अब मतलब पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। मतलब यहाँ क्या होता है कि बीजेपी का किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है, यहाँ तक कि अदर के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, जैसे किसी और कंट्री के लोग या किसी और देश के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो वो लोग भी इसलिए भी विपक्ष वाले जो है खड़े जाते हैं, उसके जो है जाके साथ में खड़े जाएंगे कि मोदी ने कार्रवाई की है, मतलब हम लोग को बस उल्टा सीधे खड़ा होना है। मतलब ये हो गया है अपने देश में कि मोदी कुछ करता है तो उसका हमें विरोध करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई मतलब नहीं उससे। मतलब मोदी कर रहा है तो बुरा ही होगा, बस ये मतलब माइंडसेट बना दिया गया है अपने देश में। तो यार ऐसे देश नहीं चलता है, आप ऐसे करके राजनीति नहीं कर सकते हो। वो जमाना गया जब आप जनता को आराम से उल्लू बना लेते थे। अब इतनी जनता उल्लू नहीं है कि इतनी जल्दी उल्लू बन जाएगी जनता कि आपको वोट दे देगी ले जाके, ऐसा नहीं है। वो भी पूछेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो लोकतंत्र की हत्या करके आप केवल कह के केवल कि हम सोचेंगे आप वोट ले लेंगे, तो ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और फिर एक विज़न भी देखिए, सबसे बड़ी बात है अब विपक्ष का विज़न एक ये भी है, जिससे मतलब ये अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन खुलेआम विरोध कर रहे हैं सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, सभी विरोध कर रहे हैं, ताबक तोड़ विरोध कर रहे हैं। मतलब जितना हो सकता है उतना विरोध कर रहे हैं, मतलब जितना हो सकता है उतना उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है सनातन धर्म के खिलाफ। क्यों? अब इनको ये लगता है कि मुझे जो है 100% वोट मुस्लिम समाज का मिल जाए, मुझे 100% वोट मुस्लिम समाज का मिल जाए, उसके बाद तो हम जो है इस समाज से, हिंदू धर्म से तो कटपिट के वोट हमको मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि हमको मिलेगा नहीं। अब सोचिए इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है उस दिन उसने कहा, स्टालिन ने कहा, जबकि इनकी ही गठबंधन का जो है साथी है, सनातन धर्म का सर्वनाश कर देना चाहिए, बहुत बड़ी बात उसने कह दी। लेकिन किसी भी नेता ने उसका खंडन करने नहीं आया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी खंडन करने आई, बोली कि नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और उसके बाद फिर वो कहती है कि वो भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, उनके वर्ड थे।
यार वो बच्चे हैं, मुख्यमंत्री के जो है बेटे हैं और स्वयं मिनिस्टर हैं, वो बच्चे हैं। मतलब कहने वाली बात है, मतलब सोचने वाली बात है, वो बच्चे हैं। ऐसे बच्चे को आप सत्तम क्यों रखी हैं? ऐसे बच्चे को आप जो है बैठाइए अपने घर में, आराम जाए लूडो खेले बैठ के, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? तो ऐसा नहीं है, सब सोच समझ के प्लानिंग के साथ बोला जा रहा है। कुछ उसमें अचंभित वाली बात नहीं है। वो जो समारोह वहाँ हुआ था उसका थीम भी यही था, सनातन धर्म का समूल नाश, उसका थीम ही रखा गया था। तो कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम पूरा प्लान के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, अगर सपोज करिए यही अभी शब्द बोला गया होता है इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में बोला गया होता, तो यही राहुल गांधी छाती पीट रहे होते, यही सोच रहे होते, यही प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही होती, मुलायम सिंह यादव पुत्र जो है अखिलेश यादव ये भी ट्वीट कर रहे होते, अब तक जो है नफरत की दुकान खुल गई होती है और ये मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आ गए होते। यही सोचिए, वहाँ इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है और ये जो है जाके लालू यादव के यहाँ मटन बनाना सीख रहे थे कि मटन कैसे बनाया जाता है, उसकी रेसिपी डाल रहे थे यूट्यूब पर, व्यू मिलेगा उसमें बढ़िया सा। सोचिए ये आदमी कितना जो है मतलब सीरियस है देश को लेकर और कितना सीरियस है खुद को लेकर। और इसको बहुत लोग जो है सोचते हैं कि मैं इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए भारत देश का। यार जो आदमी भारत देश की संस्कृति और सभ्यता को नहीं समझता है उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए भारत का? आप सोच सकते हैं एक बार, इनकी हिम्मत नहीं, इनकी हैसियत नहीं किसी और धर्म के खिलाफ बोलने की, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ कितना आसानी से बोल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कह दो आराम से आके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनका उद्देश्य बस इतना ही है खाली। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि मोदी को ये है, मोदी को हरा, बस इनका बस इतना ही खाली कि मोदी हट जाए कैसे भी करके, उसके बाद हम लोग आएंगे, हम लोग अपनी मनमानी फिर शुरू करेंगे, फिर वैसे ही करप्शन फैलाएंगे, फिर वैसे ही मनमाना तरीके से बांटेंगे सबको, खैरात बांटेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मनमानी तरीके से। हजारों करोड़ संपत्तियां यार वक्फ बोर्ड को दान कर दी गई, दे दी गई, फ्री में दे दी गई। अब सोचिए पहले, मतलब उस जमीन पे क्या, मतलब जैसे योगी जी कर रहे हैं, जो मतलब जमीन का जो कब्जा किए थे जो है माफिया, उससे छुड़ाकर वहाँ पर जो है मकान बनवाया जा रहा है और उसमें जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म जाति मजहब के लोग सबको जो उसमें फ्लैट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्या ये काम नहीं कर सकती थी कांग्रेस? वक्फ बोर्ड को देने की क्या जरूरत थी? उस जमीन पर घर फ्लैट भी तो बन सकता था, उस जमीन पर कोई ऐसी योजना चालू कर सकते थे सरकार की तरफ से जिससे आम पब्लिक को फायदा होता। लेकिन हजारों करोड़ संपत्ति फ्री में दे दी गई वक्फ बोर्ड को। अब सोचिए तुष्टीकरण की हद किससे होती है, आप ये देख सकते हैं किस तरह तुष्टीकरण किया जा रहा था देश में। और आप लोग, कुछ लोग ऐसे अंधभक्त बने हुए पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं मोदी जानने वाले अंधभक्त हैं, मैं कहता हूँ कांग्रेस के जानने वाले ज़्यादा अंधभक्त मुझे लगते हैं। यार उसके सामने दिखता है कि वो कांग्रेस पार्टी ने किस तरह देश का बंटाधार किया है, लेकिन फिर भी जो है लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, फिर भी उसके पीछे पीछे पड़े हुए हैं। आप सोचिए पहले, हमारा देश को आज़ाद हुए इतने साल बीत गए थे, लेकिन हम लोग सस्ते डाटा के लिए तरस रहे थे, सस्ती कॉलिंग के लिए तरस रहे थे। और सोचिए, और कभी मजाक उड़ाया गया था, संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया गया था जब यूपीआई जारी किया गया था कि अरे कहाँ कहाँ नेट पहुँच जाएगा, कैसे नेट हो जाएगा, कहाँ जो हर जगह क्या क्रेडिट कार्ड मशीन लोग को लेकर बैठे रहेंगे। लेकिन आज देखिए, आप चाहे जहाँ चले जाइए आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। छोटा से छोटा चना बेचने वाला भी यूपीआई रखा हुआ है पेमेंट करने के लिए। सोचिए, पी चिदम्बरम बहुत पढ़े लिखे हैं, जबकि अपने आप बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान मानते हैं। सोचिए, ये सब मजाक उड़ाए थे भारत का, ये सब कह रहे थे अरे मोदी पता नहीं क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो सोचिए, कहीं ना कहीं अंतर है ना, फ़र्क है ना दोनों में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन बहुत कमज़ोर है एनडीए से। अब मुझे लगता नहीं कोई परिवर्तन होने वाला है, आने वाला भी समय भी। सब जानकार जो हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कोई कंपटीशन है ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि केवल मीटिंग करने से, केवल दुनिया भर की बातें करने से आप सफल नहीं होंगे। आप केवल ये सोच रहे हैं कि हम सनातन धर्म का विरोध करेंगे, सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को आप दूर करिए। अब लोग जाग चुके हैं, अब लोग जो है काम पर वोट कर रहे हैं, जो दिख रहा है उस पर वोट कर रहे हैं। तो आप ये दुनिया भर की नौटंकी बताना आप लोग बंद करिए कि अब भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब छोड़िए, कोई इसके बहकावे में नहीं आने वाला है। यहाँ तक तो मैं बताऊँ, कुछ लोग तो ये भी कह रही है ठीक है खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़ायदा चुनाव करने से, मोदी ये सही है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलने वाले हैं, अरे ठीक है बंद कर दें, मोदी प्रधानमंत्री हैं, सही है, क्या मतलब है, उनसे बढ़िया कोई है भी नहीं। अब सोचिए, ऐसे ऐसे विचार रखने वाले लोग भी हैं भारत में, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो चल रहा है व्यवस्था वो चलती रहनी चाहिए, जैसे भी चल रही है। लोकतंत्र रहना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग स्वयं सोचिए कि जो गठबंधन बना है इसमें कितने काबिल लोग हैं और कैसे कैसे लोग बैठ आए हैं, और ये क्या आपके देश या आपकी सुरक्षा कर सकते हैं? बस ये आप जरूर सोचिएगा एक बार।
बाकी इसमें आप जानते ही हैं कितने लोग हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार, आपको भी पता है। और अगर कभी जीत भी गए इत्तेफाक से तो भारत के प्रधानमंत्री 5 साल में 10 बनेंगे। उससे अच्छा है कि एक ही प्रधानमंत्री बने, ज़्यादा बेहतर है। मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग स्वयं विचार करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।